तो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आ गया हूँ आपके लिए प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी। मैंने क्वेश्चन 12 तक लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में कराया था। आज मैं क्वेश्चन 13 की बात करूँगा। आज मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम के लिए जाना है कहीं। क्वेश्चन 13 बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, इसमें क्या है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। अब देखिए पहला वर्ड है इसमें विद रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखिएगा, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है, दोनों भाई थोड़ा गाना थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा कर लीजिए। दोनों भाई आज स्पीकर लेके आए तो गाना सुन रहे हैं। अच्छा, 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है, ठीक है। बहुत 2 बॉल निकालिए, दोनों रेड हो। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड और फर्स्ट रेड। अगर पहली बॉल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सीधा दिख रहा है रेड 8 है और टोटल 18 है, ठीक है ना। अब हम रिप्लेसमेंट करने का मतलब क्या, हमने रख निकाला और उसे साइड में रख के दोबारा उसमें रख दिया, तो सेकंड टाइम में भी क्या है, 8 ही रेड बॉल होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, 8/18 इंटू 8/18, ठीक है। इसे कट करेंगे, 2 4 जा 2 9 जा 16 over 18, ठीक है। आइए फर्स्ट, अब जो सेकंड बार जो पार्ट्स उसमें बोला पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए और सेकंड रेड होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको दिख रहा है पहली प्रोबेबिलिटी हमें ब्लैक की निकाल तो 10/18 हो जाएगा, और जो सेकंड बार हम रेड निकालेंगे तो उसमें क्या जाएगा, 8/18 हो जाएगा, रिप्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब बॉल कम नहीं होगी दोबारा निकालने के बाद, हम वही बॉल निकाल के रख देंगे इसके अंदर ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल 10/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, ठीक है। आइए सेकंड भी पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं हम। इसको पॉज करके राइट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं सेकंड पार्ट की ओर चल रहा हूँ। सॉरी, आज मैंने माइक नहीं लगाया, 1 मिनट, ठीक है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, वन ऑफ देम ब्लैक इन द अदर इज रेड, ठीक है। मतलब वन ऑफ देम मतलब कोई भी एक ब्लैक होनी चाहिए, कोई भी एक रेड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 बातें हैं। या तो क्या पहला केस क्या मान सकते हैं, इसमें पहली ब्लैक दूसरी रेड, या फिर पहली रेड दूसरी ब्लैक, ठीक है ना। आइए और मैं क्या निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक एक साथ निकाल रहा हूँ मैं। तो 8/18 और 10/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, ठीक है ना।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक, ये दोनों ही सिचुएशन होते हैं। कोई बंदा कह रहा है कि भाई एक रेड निकले एक बोल निकले, तो ऐसा हो सकता है पहली रेड दूसरी ब्लैक हो, या फिर पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, दोनों ही सिचुएशन कंटेन हो सकती है। अब इनका हम दोनों को ऐड कर देंगे, 80/3 to 4 और 80/3 to 4, तो 80 + 80 to 4 और 160/3 to 4, ठीक है। डिवाइड करते हैं, ये 4 से कट रहा है, 40/18, मेरे ख्याल से ठीक होगा, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करिए इसमें। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जिसने क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी, ठीक है। ऐसा कोई ना प्रॉब्लम है और वो ना सॉल्व करने के लिए दो लोग बैठे हुए हैं, तो ए और बी नाम है उनका, ए सॉल्व कर लेगा इसके चांस 1/2 है, और बी सॉल्व कर लेगा इसका चांस 1/3, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, ए सॉल्व ना कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल में 1 होता है, 1 में से माइनस कर देंगे तो उसकी नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ऐसे बी के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जब भी आप नोट निकालनी होती है प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। वही बेसिक चीजें जो हमने 10th में पढ़ी थी, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें बोला क्या है फर्स्ट केस में, द प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसके चांस क्या है, तो भैया या तो दोनों ही सॉल्व कर दे, या तो पहली केस ये तो दोनों ही सॉल्व कर दे, ठीक है ना, या तो अच्छा दोनों सॉल्व कर दे। मैं पहले बताता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व, सॉल्व हो जाए, या तो दोनों सॉल्व करते, दोनों सॉल्व करते इसका चांस ये बनते हैं, ठीक है, मल्टीपल। अच्छा इससे प्रोबेबिलिटी इससे सॉल्व ना हो और इससे हो जाए, तो इसका क्या बनेगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अच्छा किसी एक से अगर इससे भी हो गया तो सॉल्व तो हो गया ना, तो इससे हो गया और इससे नहीं हुआ, ये भी तो सॉल्व की बात कर रहा है, सॉल्व तो हो गया ना किसी एक से भी। अच्छा अब ये क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ इस बार बी से सॉल्व हो गया है मगर ए से सॉल्व नहीं हो पाया, मतलब ये वाला बनेगा, क्योंकि इसका होने ना होने का दोनों 1/2 आ रहे हैं, इसलिए दोनों 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब डन है, मतलब इसका मतलब नॉट डन है, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो इसमें दोनों का डन डन है, मैं दोनों ने सॉल्व कर दिया, डी डी, इसमें नो डी और एन, और इसमें एन और डी, ठीक है। इन तीनों ही केस में प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो ही जा रही है, 1/6, 2/6 और 1/6, आई मीन 2 + 6, आई मीन 4/6, आई मीन 2/6, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा अब क्या कह रहा है कि अब जैसे ये वाला केस लेना है, हमें वो लेने हैं जिसमें केवल एक ही सॉल्व कर पाए, दूसरा सॉल्व ना कर पाए, ठीक है ना। वन ऑफ देम मतलब कोई एक ही सॉल्व कर पा रहा है, इसको मतलब है ना हिंदी में लिख रहा हूँ, एक ही सॉल्व कर सके दूसरा नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब एक्चुअली हिंदी में इसका मतलब ये कि एक ही जना सॉल्व कर सके दूसरा नहीं, ठीक है। उसमें क्या होगा, तो ये दोनों आ जाएंगे, मतलब ये 1 to 2/3 प्लस 1/2 into 1/3। Now you can see that 2/6 and 1/6. It means 2 + 1 divided by 6. I mean 3/6, 1/2. ठीक है, हो गया आंसर, आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ठीक हुआ आंसर, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में मैं यही दो क्वेश्चन करा के आगे बढ़, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आज मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट काम है, ठीक है। बाय गाइस।